बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इम्पॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है फ्राइड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, यानी फ्राइड ने पर्सनालिटी की क्या थ्योरी दी। अकॉर्डिंग टू दिस सेगमेंट, फ्राइड ह्यूमन पर्सनालिटी इज कॉम्प्लेक्स and has more than a single components. In the famous psychoanalytic theory, Freud stated the personality is composed of three elements known as id, ego और superego. These elements work together to create complex human behavior. यानी सेगमेंट फ्राइड के मुताबिक जो ह्यूमन पर्सनालिटी है वो उसके जो कॉम्प्लेक्सेस हैं एक सिंगल कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। उसकी थ्योरी थी साइकोएनालिस्टिक। साइकोएनालिस्टिक हमने पहले भी पढ़ी है, हम दोबारा भी पढ़ लेंगे कि साइकोएनालिस्टिक होती क्या है। साइकोएनालिस्टिक की जो थ्योरी है उसने पर्सनालिटी के 3 एलिमेंट्स बयान किए हैं, जिसमें इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं ये मिलकर काम करते हैं, जिसकी वजह से एक इंसान का कॉम्प्लेक्स बिहेवियर पता चलता है। अब इड, ईगो और सुपर ईगो क्या है? दे आर फर्दर एलिमेंट्स ऑफ द फ्राइड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, जिसमें है द इड। एक इड क्या है? अकॉर्डिंग टू फ्राइड, द इड इज द सोर्स ऑफ ऑल साइकिक एनर्जी मेकिंग द प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ द पर्सनालिटी। यानी उन्होंने क्या है, फ्राइड के मुताबिक जो हमारे इड है वो हमारी साइकिक एनर्जी है, जो बनाती है हमारे प्राइमरी कंपोनेंट्स को, हमारी जो पर्सनालिटी के प्राइमरी कंपोनेंट्स है उसको बनाती है। फिर उन्होंने कहा दी इट इज़ द ओनली कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी डैट इज़ प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ। ठीक है, उन्होंने कहा है कि जो इट है ना वो एक ऐसी कंपोनेंट्स है हमारी पर्सनालिटी का जो जब हम पैदा होते हैं उसी से ही हमारे अंदर होती है। उन्होंने कहा द इट इज़ ड्राइवन बाय द प्लेयर प्रिंसिपल विच स्ट्राइव फ्रॉम इमीडिएटली ग्रेटिफिकेशन ऑफ ऑल डिज़ायर, वांट्स एंड नीड्स। इड जो है हमारी प्लेयर प्रिंसिपल की ड्राइव होती हैं, जिसमें उन्होंने कहा है ये हमारे डिज़ायर, वांट्स और नीड्स को पूरा करता है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा है इमेज द ट्राई द कन्विंस अ बेबी टू विद यूनाइटल लंच टाइम टू ईट देयर मील। द इट रिक्वायर्स इमीडिएटली सेटिस्फैक्शन and because the other components of personality are not yet present, the infant will cry unitil these needs or fulfilled। यानी इसमें उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जब हम एक बच्चे इमेजिन कर लें कि एक बच्चे को अगर हम कह दें अगर उसे भूख लग रही है तो वो रोना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जब वो रोना स्टार्ट कर देगा तो हम उसे कहें, ये नहीं कह सकते, अगर हम उसे कहेंगे कि कुछ टाइम वेट कर लो लंच के लिए, तो वो उस चीज़ को नहीं समझ पाएगा। उसकी जो इड होगी वो चाहेगी कि उसे खाना उसी टाइम मिले और वो रोना स्टार्ट कर देगा। इसकी दूसरी एग्जांपल भी है कि अगर एक बेबी की बर्थ हुई है तो उसे नर्स हाथ में लेगी या उठा लेगी, उसकी मदर से दूर करेगी, वो तब भी रोना स्टार्ट कर देगा। तो लोगों को ये लगेगा कि शायद नर्स ने कुछ कहा है जिसकी वजह से वो रोना स्टार्ट कर देगा। यानी उसकी उस टाइम इड जो है वो बर्थ से ही स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद है द ईगो। ईगो क्या है? अकॉर्डिंग टू फ्राइड, द ईगो डिवेलप्स फ्रॉम द आइडियाज इंश्योर दैट इज इम्प्लेसेस ऑफ द इड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ मैनर्स एक्सेप्टेबल इन द रियल वर्ल्ड। ईगो क्या है? फ्राइड के मुताबिक ईगो है जो हमारे इम्पल्सिस को उभारती है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है ईड ऐसा होता है जो एक्सेप्टेबल होती है, जो रियल लाइफ को और रियल ज़िंदगी को एक्सेप्ट करता है इंसान। जिसमें उन्होंने कहा द ईगो फंक्शन इज़ द कॉन्शियसनेस, प्री कॉन्शियसनेस एंड कॉन्शियसनेस माइंड। द ईगो इज़ पर्सनालिटी कंपोनेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डीलिंग विद रियलिटी। ठीक है, ईगो के उन्होंने 3 फंक्शंस बताए, जिसमें कॉन्शियसनेस, प्री कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस माइंड काम करता है। जिसमें उन्होंने कहा कि ईगो एक ऐसी पर्सनालिटी है जो रिस्पॉन्सिबल होती है कि हम किस तरह से डील कर सकें। अब उन्होंने एग्जांपल दी है, Imagine that you are stuck in a long meeting at work. You find it yourself growing increasingly hungry as the meeting drug on. Well, the aid might compel you to jump up from your seat and rush to the break room for a snack. The ego guide you to sit क्विकली एंड वेट फॉर द मीटिंग टू एंड। यानी उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर हम किसी जगह पे हमारी अगर मीटिंग है, बहुत मीटिंग लंबी जा रही है और हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो जो ईड होगा वो हमारे कहेगा कि जल्दी से यहाँ से भाग जाया जाए और अपनी भूख को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन जब ईगो है वो यही कहेगी कि हमें खामोश होनी चाहिए, मीटिंग को अटेंड करना चाहिए और एंड तक उसका वेट करना चाहिए और मीटिंग के बाद अपना जो है भूख को ख़त्म करनी चाहिए। अब क्या है सुपर ईगो? सुपर ईगो है द लास्ट कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी डेवलप सुपर ईगो। अकॉर्डिंग टू द फ्राइड, सुपर ईगो beings to emerge at around age 5.
The super ego holds the internalization moral standards and ideas that we acquired for our parents and society, our sense of the rights and wrong. यानी इसको हम सिंपल वे में कहेंगे कि जो सुपर ईगो है वो हमें अपनी सोसाइटी और अपने पेरेंट्स के बारे में बताती है, जिसमें हमें पता चलता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और उन्होंने कहा है ये 5 साल की उम्र से पैदा हो जाती है, जिसमें उन्होंने कहा दे सुपर ईगो हैज़ टू पार्ट्स, 2 पार्ट्स हैं। उन्होंने कहा कॉन्शियसनेस और ईगो आइडियल। Information, the consciousness including information about things that are viewed as bad by parents and society. उन्होंने कहा है कि जो कॉन्शियसनेस है, जिसमें उन्होंने कहा है ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंसान जो है या एक बच्चा जो है वो जान लेता है कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है सोसाइटी और उसके पेरेंट्स के बारे में। दी ईगो आइडियल इंक्लूडिंग द रूल्स एंड स्टैंडर्ड फॉर बिहेवियर दैट इज़ ईगो एस्पायर टू, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो ईगो रूल्स हैं वो ईगो आइडियाज़ हैं वो रूल्स में होता है, जिसमें हमें अपने स्टैंडर्ड बिहेवियर के बारे में पता चलता है। अब एग्जांपल उन्होंने क्या दी है, फॉर एग्जांपल if you give in to the argues of the id, the superego is what will cause you to feel a sense of guilt or even shame about your action. यानी उन्होंने कहा है, इसे हम नॉर्मल वर्ड में कहेंगे कि अगर हम किसी से आर्ग्यूज़ कर रहे हैं तो जो इड है वो हमें दूसरों से आर्ग्यू करने देती है, जबकि सुपर ईगो है हम उस चीज़ को शेमलेस फील करेंगे, हम उस चीज़ को फील करेंगे जो हमारे लिए बुरा एक्शन हमने जाहिर किया। यानी ईड क्या है, ईड हमारे प्लेयर प्रिंसिपल होते हैं जो बाय बर्थ से ही स्टार्ट हो जाते हैं। ईगो क्या होता है, ईगो होता है जो हमें ये बताता है कि हम बहुत जल्दी अपने ईड को जाहिर ना करें, यानी हमें भूख लगी है तो हम ईट की ना सोचें, जबकि हम अपने बारे में सोचें कि हम उस चीज़ को ख़त्म कर लें। या लाइक हम किसी से बात कर रहे हैं और हमें भूख लग रही है या किसी से हमने इम्पोर्टेंट काम करना है तो हम उसकी बात सुनकर और फिर जाएं। जबकि सुपर ईगो है जो हमारे पेरेंट्स और सोसाइटी के बारे में बताती है हमें, और हमें अपने अच्छे और बुरे के बारे में पता होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब फर्दर स्टेजेस हैं पर्सनालिटी के, जिसमें उन्होंने कहा है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। दिस स्टेजेस आर ऑरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनेटिक। जो ऑरल स्टेज है वो 0 to 1.5 years ऑफ एज। फिक्सेशन ऑन ऑल थिंग्स ऑरल, इफ़ नॉट satisfactory meet there is the likelihood of developing negative oral habits or behavior। यानी उन्होंने कहा है कि जो oral स्टेज है ये हमारे बच्चा जब पैदा होता है उससे लेकर 1.5 साल तक की उम्र में होता है, जिसमें बच्चा जो होता है वो चीज़ों को पसंद कर रहा होता है नहीं कर रहा होता, तो उसके ओरल हैबिट्स पे और बिहेवियर पे होता है। जिसमें उन्होंने कहा एनल स्टेज 1.5 साल से 3 साल की उम्र तक होता है, एंड इंडिकेट्स दी स्टेज इज़ प्राइमरी रिलेटेड टू डेवलपिंग हेल्थी टॉयलेट ट्रेनिंग हैबिट्स। यानी इसमें क्या होता है 1.5 से 3 साल की, जिसमें बच्चा अपनी टॉयलेटिंग सीखता है। फिर उसके बाद फैलिक स्टेज है 3 से 5 साल की उम्र में। दे डेवलप ऑफ हेल्थी substitution of the sexual attraction boys and girl have to पेरेंट्स ऑफ द अपोजिट जेंडर। यानी उन्होंने कहा 3 से 5 साल की उम्र में ये स्टेज स्टार्ट होता है। इस एज में क्या होता है कि बच्चा अपने बारे में अपने सेक्स के बारे में जानता है, जिसमें उसे पता चलता है कि वो लड़का है या लड़की है। लेटेंसी है, लेटेंसी उन्होंने कहा 5 से 12 साल की उम्र में डेवलप ऑफ हेल्थी डॉर्मेंट सेक्सुअल फीलिंग फॉर द अपोजिट सेक्स। यानी वो यानी जो लड़के हैं वो लड़कों के साथ ही खेलना पसंद करते हैं और लड़कियां लड़कियों के साथ ही खेलना पसंद करती हैं। फिर है जेनेटल 12 साल की, यानी 12 एंड अडल्टहुड से स्टार्ट होती है। ऑल टास्क फ्रॉम दी previous 4 stages are integrated into mind, allowing of the onset of healthy sexual feeling and behavior। इसमें क्या है कि 12 से और अडल्टहुड तक की स्टार्ट होती हैं। इसमें इंसान सोसाइटी के बारे में जान लेता है, अपने इर्द गिर्द के माहौल के बारे में जान लेता है, अपने पेरेंट्स के बारे में जानता है और उसके मुताबिक वो थोड़ा मैच्योर भी हो जाता है, वो अपनी चीज़ों के बारे में जानना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, सेगमेंट प्राइड ने ये स्टेजेस इसलिए बताए थे कि आहिस्ता आहिस्ता जो है बच्चा अपना पैदाइश से लेकर जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वो चीज़ों के बारे में और अपनी सोसाइटी के बारे में जानना स्टार्ट कर ही देता है। ठीक है,
और उसने हमारे एलिमेंट्स भी इसलिए बताए थे ताकि इंसान अपने चीज़ों को सही से यूज़ कर सके, यानी एट ईगो और सुपर ईगो को सही से यूज़ करना सीख जाए, जिसकी वजह से अगर इनमें इनबैलेंसिंग हो जाती है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ता है। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। जज़ाक।